खबर धौलपुर के सपऊ से है, जहां ग्राम पंचायत हाजीपुर में बालजती हनुमान मंदिर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन होने पर बुधवार को सामूहिक भंडारे का आयोजन किया गया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोक के बावजूद भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल भी हुए और प्रसादी ग्रहण भी की। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी प्रसादी पाने के लिए भंडारे में शामिल हुए। पूरे मामले को लेकर चिंताजनक पहलू यह है कि कोरोना की तीसरी लहर सामने है और इस तरह के बड़े आयोजनों को लेकर लोग परहेज नहीं कर रहे। वहीं प्रशासन भी इस बड़े आयोजन को लेकर बेखबर बना रहा, लेकिन प्रशासन बेखबर कैसे रहा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। जब विधायक साहब पहुंच गए तो क्या प्रशासन को विधायक साहब के पहुंचने की जानकारी नहीं थी, या इस जानकारी से अनजान सिर्फ इसलिए बना गया क्योंकि विधायक साहब पहुंच गए? अब जरा सोचिए, शादी समारोह में भी शामिल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 की संख्या है गांव बस्ती के अंदर, लेकिन ये हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। आज का आंकड़ा उठाकर देखिए, 9,500 कोरोना केसेस राजस्थान के अंदर हैं। अब जरा सोचिए, इनमें अगर एक भी संक्रमित होगा तो सभी को संक्रमित कर देगा, क्योंकि जो नया वेरिएंट वो हवा में भी ट्रेवल करता है, हवा के जरिए भी संक्रमित करता है। और यही वजह कि कोरोना की रफ्तार 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल न सिर्फ आयोजकों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, बल्कि सवाल बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा से भी पूछा जाएगा कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि नियमों की पालना कराई जाए, और क्या आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज होगा, क्या चालान कटेगा। जरा तस्वीरों को देखिए। जब फर्स्ट इंडिया लगातार आगाह कर रहा है कि दूरी बनाकर रखिए, हर चेहरे पर मास्क रखिए, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कीजिए, सरकार लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है। मेरे सहयोगी प्रदीप शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जब कोरोना की गाइडलाइन साफ कहती है कि 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, हजारों की संख्या में पहुंच कैसे गए? प्रदीप, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरा सवाल यह है कि जब कोरोना की गाइडलाइन साफ तौर पर कहती है कि 100 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते, हजारों की संख्या में पहुंचे कैसे? जी भैया जी, जो जिस तरह से यह सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की गई। यहाँ रोक के बावजूद भी हजारों की संख्या में जिस तरह से लोग जुटे हैं, उससे कहीं ना कहीं कोरोना के लेकर के बड़ी चूक हो सकती है। हालांकि मैं इस बीच में पहुंचे बाड़ी विधायक की ओर से लोगों से अपील की गई थी कि इस तरह के बड़े आयोजनों को लेकर के लोग पाबंदी रखें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। जी भैया, लेकिन मुझे बताइए, वहां का लोकल प्रशासन क्या कर रहा है? अगर ये गांव बस्ती में है तो सरपंच को जानकारी होगी, तहसीलदार को जानकारी होगी, पुलिस अधिकारी को, एसएचओ को जानकारी होगी। जिस तरह से ये बड़ी चूक हुई है, उसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। जी, और ये प्रोग्राम कराया किसने है? क्योंकि जिसने प्रोग्राम कराया जानकारी तो उसकी भी होगी, जिम्मेदारी तो उसकी भी होगी। प्रोग्राम हुआ, उसको उसके बावजूद भी ये पूरे मामले को लेकर प्रशासन का बड़ा एक गंभीर चूक मानी जा रही है। जी, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर उनको एक दिन पूर्व जिस तरह से करीब दर्जनों गांवों में यहाँ ऐलान से वो निमंत्रण दिया गया, उसके बावजूद भी प्रशासन बेखबर रहा और यहाँ रोक के बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग जुटे जी। उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरा ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और विधायक साहब कितने वक्त के लिए यहाँ रुके? जी, विधायक जी जैसे ही यहाँ भीड़ का जो मेला जैसे आयोजन दिखा, तो वहाँ लोगों से अपील करते हुए साथ ही साथ वहाँ से मौके से रवाना हो गए और लोगों से उन्होंने अपील करके कहा कि इस तरह के आयोजन को लेकर पाबंदी रखें और लोग सरकार की गाइडलाइन की पालना करें। क्या विधायक की तरफ से प्रशासन को अलर्ट किया गया, पुलिस को अलर्ट किया गया कि देखिए कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठी है, इनको यहां से हटाइए, या वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा था? तो उन्होंने लोगों से जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने लोगों से समझाइश की, उसके बाद वो मौके से वहां से चले गए। जी प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बनती है कि वो गाइडलाइन पालना कराने के लिए आपको मजबूर करे, जिम्मेदारी हम सबकी बनती है।
जब कोरोना किसी शरीर में घुसेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि इसने सरकार की गाइडलाइन की पालना किया नहीं की है। ये नैतिक जिम्मेदारी सबकी बनती है। अगर विधायक साहब भी वहां पहुंचे थे, मान लेते हैं विधायक साहब को पहले जानकारी नहीं होगी, लेकिन विधायक साहब को वहां पहुंचने के बाद तो जानकारी होगी। क्यों उन्होंने लोकल एसएचओ को फोन नहीं किया, प्रशासन को फोन नहीं किया, क्यों वहां से सभी को तितर बितर नहीं किया गया? गंभीर सवाल इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं।